पैसे वालों के लिए महंगा क्या सस्ता क्या, जिस चीज पर दिल आ गया सो खरीद ली। मेरी हालत इतनी पतली हो गई है कि चाय पानी का भी जुगाड़ नहीं हो पा रहा है। आज पी काम चला रहा हूँ मैं। अरे ये दूध अरे तुम्हें पता है ना मैं दूध नहीं पीती। पी लो ना प्लीज। अरे मैं नहीं पीती दूध, प्लीज मेरे कहने पे। मुझे नहीं पीना भाई दूध, मैं पीती नहीं जब। चलो ये लो 500 रुपए, अब तो पी लो। 500 रुपए? पर आज तुम मुझे क्यों दूध पिला रहे हो? और ये 500 रुपए वैसे तो तुम मुझे कभी देते नहीं हो, आज किस खुशी में दे रहे हो? अरे मेरे पंडित ने कहा था किसी नागिन को दूध पिलाओगे तो पुण्य मिलेगा और धन प्राप्ति होगी, तो मैंने कहा नागिन घर पे ही है। क्या नाम है? भूरे। भूरे है तो तू काला है। भूरे, चल कोई बात नहीं। क्या दिक्कत आ रही है? पेट में अजीब सा हो रहा, गुड़ 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 अजीब सा हो रहा। अच्छा, पोटी कैसी आ रही है? पोटी का तो पता नहीं डॉक्टर साहब, मुझे तो काली नजर आ रहा है, बल्ब खराब हो रहा ना लैट्रिन का। चल कोई बात नहीं, मैं एक काम कर रहा हूँ, फिलिप्स का 100 वाट का बल्ब लिख रहा हूँ, उसे खरीद के लैट्रिन में लगा लेना। फिर अपनी पोटी का कलर देख के आना कौन सी आ रही, फिर दवाई लिखूंगा। दिया बेटा, मैंने इस गर्मियों में ना तुम्हारे लिए एक प्लान सोचा है। प्लान? कैसा प्लान? और मम्मी से पूछ लिया आपने? मम्मी से क्या पूछना? पिछली बार याद नहीं है, मम्मी की एक आवाज पे आपके सारे प्लान धरे के धरे रह गए थे। यस मैम मैं बहुत दिन से आपको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जब आप इधर उधर जाते हो मैं आपको ही देखता रहता हूँ, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो। एक्सक्यूज मी, शक्ल देखी है अपनी, बेरोजगारों जैसी है। मेरे जैसी हाई स्टैंडर्ड लड़की को तुमने सोच भी कैसे लिया प्रपोज करने का? और हाँ, तुम काम क्या करते हो? औकात देखी है अपनी, अपना लेवल देखो और मेरा लेवल देखो। काम क्या करते हो तुम? जी मैं तो सिलेंडर बेचता हूँ। अरे पापा, अब तो कुछ भी हो जाए, मैं तो इसी लड़के से शादी करूंगी। लो अपने होने वाले दामाद से बात करो। अरे अंकल जी सुनिए सर, मेरी बेटी को अगर आप चाहते हैं तो यहाँ अभी इसी वक्त आप दोनों की शादी करवा दूंगा। तुम तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। आज क्या कर रहे हो? लोगों के घरों में जा जाके डिलीवरी कर रहे हो। बातें तो तुम भी बड़ी बड़ी करती थी, छोड़ दिया ना साथ, पलट गई ना तुम भी। मुझे पता था तुम्हारी यही औकात है, तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। अच्छा ही हुआ मैंने तुम्हें छोड़ दिया। देखो तुम अपने आप को, आज तुम कहाँ और मैं कहाँ हूँ। आपका बिल 755 रुपए। अबे अनपढ़, ऑर्डर देख, ऑर्डर प्रीपेड है। अरे सुशीला, मेरी चाय कहाँ है भाई? अरे मैडम आ रही है चाय। तुम्हारे घर की तलाशी होगी और ये रहा सर्च वारंट। सर्च वारंट? हमारे घर का? अरे इंस्पेक्टर साहब, मेरे पिछुए नहीं मिल रहे बहुत दिन से, प्लीज उन्हें भी ढूंढ देना। इंस्पेक्टर साहब, एक चीज मेरी भी ढूंढ देना। मेरी ना सोने की झुमके की ना पीछे की प्लास्टिक की डाट नहीं मिल रही, वो मिले तो वो भी ढूंढ देना। कहाँ से आ रही हो इतनी लेट? फ्रिज में खाना रखा है, गरम करके खा लेना। तो मैं भंडारे में गया था, वहीं से खा के आया हूँ। तो मेरे लिए भी ले आते। एक बार में 4 पूड़ी देते थे। 4 पूरी से भला हो गया तुम्हारा? नहीं, मैं दोबारा लगा था, मैंने 8 पूड़ी। 8 पूरी में हो गया तुम्हारा? मैं तीसरी बार में लगा था। तो एक बार मेरे लिए भी लग जाते। मैं लगा था लेकिन तब खीर बट रही थी, तो खीर मेरे लिए भी ले आते। वो फिर एक ही बार ही देते। ऐसा अब मुझे भूख नहीं है, गरम करके ना खुद खा। अरे मम्मी, एक बात पूछूं? हाँ टिया, पूछो बेटा। हाँ, गंगा माँ और हमारी माँ में क्या फर्क है? बेटा गंगा माँ हमारे पापों को धोती है। अच्छा। और तुम्हारी माँ तुम्हें और तुम्हारे बाप को धोती है। अरे यार मेरी बीवी रो लड़ाई
सूट दिला दो तो खुश रहे, वरना पता नहीं रोज का रेड़ा है। ये चाह रही बा जूता चाह रही, जूता। तो जूता दिला दूं उसे। अरे भाई खोपड़ी पे जूता चाह रही है, खोपड़ी पे। अरे डॉक्टर साहब जल्दी आइए डॉक्टर साहब, आप ही भगवान हैं, जल्दी आइए डॉक्टर साहब। अरे डॉक्टर साहब जल्दी आइए डॉक्टर साहब। चिंता मत करिए, मैं हूं ना। आपने देर कर दी। अरे डॉक्टर साहब पेशेंट ये नहीं, पेशेंट वो बैठा। जब मैं तुम्हें इतना बुरा लगता हूँ, पागल लगता हूँ, तो तुम्हें इस गधे से शादी करने की क्या जरूरत थी? मेरी मजबूरी थी। ऐसी क्या मजबूरी थी? अरे मेरे पापा ने कहा था कि अगर मैं 12वीं में फेल हो गई ना तो तेरी शादी किसी गधे से कराऊंगा। अरे तुम यहाँ बैठी हो, जल्दी चलो यार, तुम्हें आंखों के डॉक्टर को लेके चलना है मुझे, जल्दी चलो। क्यों? अरे आंखों वाले को दिखाना है, जल्दी चलो तुम बस। अरे यार पर क्यों, मेरी आंखें तो एकदम ठीक है। और तुम्हें अपनी गलती दिखाई कहाँ देती है? तुम मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हें मुझे मारने के लिए कोई 1 करोड़ रुपए देगा तो क्या तुम मुझे मार दोगे? 1 करोड़ रुपए? अरे अगर मुझ पे केस ना हो ना, मैं तो तुझे फ्री में भी निपटा दूं। एक घंटे में पत्नी से छुटकारा पाओ? 1 घंटे में? अरे चश्मा लगा के पढ़ो, पथरी लिखा है पत्नी नहीं, हर वक्त पत्नी से छुटकारा पाने। अरे भाई तू कल भी बर्तन मांज रहा था, आज भी बर्तन मांज रहा है, तुझे शर्म नहीं आती कि 4 लोग क्या कहेंगे? अरे भाई 4 लोग जो भी कहे ना, इससे तो कम ही कहेंगे। The insects who come in rainy seasons, those are grasshopper, snail, leech. लीच क्या होता है? अरे मम्मा सुनो, हाँ बेटा। ये लीच क्या होता है? लीच बेटा एक कीड़ा होता है जो ज्यादातर बरसात के दिनों में दिखाई देता है, और ये अगर किसी की बॉडी पे चिपक जाता है ना तो उसका खून भी चूस लेता है ये। समझी? अरे लेकिन मम्मा थोड़ा अच्छे से एग्जांपल दो ना। एग्जाम्पल अरे जैसे मम्मा, क्या? जैसे मम्मा पढ़ा रही है ना, पढ़ ले, हर बात में एग्जाम्पल चाहिए इसको। क्या बोल रहे हो तुम? तो मैं कह रहा हूँ हर बात में एग्जाम्पल चाहिए इसको। मम्मा जैसे पढ़ा रही है पढ़ा। मैं तू ज्यादा वो मत कर, मैं तेरे को नेट पे से देख के बताऊंगी, ऐसे नहीं पता चलेगा, नेट पे दिखाऊंगी। देवर जी, तुमने कभी सोचा था कि तुम लोगों को मेरी तरह सुंदर, सुशील, हर काम में निपुण ऐसी भाभी मिलेगी? हाँ सोचा तो था, पर क्या करें, अब ना मिली तो। भाई की तो किस्मत ही खराब है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हाज स्टूडियो में। आज हमारे स्टूडियो में आए हैं संजीव कपूर से भी बड़े शेफ, जिनका नाम है चिरंजीव कपूर, जिन्होंने 100 से ज़्यादा अवार्ड जीते हैं और दुनिया भर में नाम कमाया है। तो आइए स्वागत करते हैं उनका, चिरंजीव कपूर जी का। इसमें 2 सीटी और लगाओ। अरे तो खीरा है। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आप अपना फालतू टाइम निकाल के हमारे स्टूडियो में आए, तो आप हमें ये बताइए, आपने इतना अच्छा खाना बनाना कहाँ से सीखा? देखिए पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसका पूरा श्रेय जो मैं देना चाहूँगा अपनी वाइफ श्रीमती निशा को देना चाहूँगा। उसी की वजह से जो सीखा है मैंने, उसी की वजह से सीखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे देखिए कितने बड़े शेफ हैं, फिर भी ये क्रेडिट अपनी बीवी को देना चाहते हैं, तो इसकी कोई खास वजह बताना चाहेंगे दर्शकों को? देखिए 2 साल हो गए हैं हमारी शादी को। उसे एक छोटा सा तड़का लगाना तक नहीं आता था। उस वहाँ से लेके आज तक की जर्नी सारा काम मैंने किया, और उसी की वजह से मैं सब सीख पाया हूँ। बहुत धन्यवाद अनिशा का, बहुत। तो टिम्मी जी एक बात बताइए, आपका आईक्यू लेवल चेक करते हैं कि अगर इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे एक प्लेन क्रैश हो जाए, ठीक है, अच्छा, तो उसमें से जो बचे हुए लोग होंगे तो उनको आप इंडिया में दफनाओगे या पाकिस्तान में? तो उनको कहाँ दफनाया जाए ये बताइए। जो लोग पाकिस्तानी होंगे उनको पाकिस्तान में दफना देंगे, और बाकी जो इंडियंस होंगे उनको इंडिया में ले आएंगे।
तो मतलब बचे हुए लोगों को आप दफना दोगे इसका मतलब? टिम्मी, ये 200 रुपए खुले करके दियो। अरे यार, ये भी नहीं होता क्या तुमसे? ये लो। अरे भाई, इसको एक्सचेंज करके दो। एक्सचेंज करके? ये लो। अरे क्यों दिमाग का दही कर रही है? इसके बदले दूसरा नोट दे। अरे क्या है तुम्हें, एक बार में नहीं मांग सकते हो क्या? कभी ये दे कभी वो दे। ये लो। 200 के बदले 10 का नोट? अरे पागल समझे क्या? इसके टुकड़े करके दो। ये भी तुमसे खुद नहीं होता क्या? अरे यार, तुम भी ना बस काम पे काम बढ़ाते रहते हो। अरे देवर जी, एक बात बताओ, क्या तुम्हारी शादी अपनी बहन से करा दूं मैं? भाभी जी एक बात बताओ, बहन भी आप ही की जैसी है क्या? हाँ बिल्कुल मेरे जैसी है। भाभी रहने दो, भैया तो वैसे ही परेशान है। सुनो, हाँ बोलो। आज खाना खाने बाहर चलेंगे। क्यों? अब तुम्हें मेरे हाथ का खाना भी पसंद नहीं आता क्या? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो कैसी बात है? अब क्लियर हो गया कि तुम्हें मेरे हाथ का खाना भी अच्छा नहीं लगता। अरे नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? अरे समझा करो ऐसी। चलो ना, चलते हैं बाहर। नहीं नहीं, मेरे को घर का ही खाना पसंद है, मैं बाहर नहीं जाती। अरे यार चलो ना। तुम्हें क्या दिक्कत है घर का खाना खाने में? मेरे हाथ का खाना अब तुम्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्या? अरे बात ही है कि आज ना मेरा बर्तन धोने का बिल्कुल मन नहीं है। तुम मेरे अलावा और कितनी लड़कियों से बात करते हो? एक भी नहीं। कोई नहीं तेरे सिवा मेरा यहाँ। एक सेकेंड, ये श्वेता कौन है? अरे यार, लगता है डिलीट करना भूल गया। मुझे तुम पे यकीन नहीं हो रहा, तुम मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करोगी। मुझे तुम पे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा, तुम मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करोगी, जबकि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि हमारी जो भी बेटी होगी उसका नाम हम पिंकी रखेंगे। तुमने मुझे धोखा कर दे दिया, किसी और से शादी कर दी। अरे नहीं यार, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने जो वादा किया था वो मैंने पूरा निभाया है। मैंने अपना प्रॉमिस बिल्कुल नहीं तोड़ा। मैंने अपनी बेटी का नाम पिंकी ही रखा है। मैंने अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ा, बस बाप ही तो बदला है, नाम तो पिंकी ही है ना। सुनो, मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी है। अरे क्या कर दिया मैंने? अरे बेबी, मुझे तुमसे बात करनी है। अब क्या कर दिया तुमने? अरे पापा सुनो, ऐसा कौन सा प्राणी है जो कि पहले अपने शिकार को जाल में फंसाता है, उसके बाद उसे तड़पा तड़पा के मारता है? अरे बताओ ना, मम्मी की तरफ क्यों देख रहे हो? अरे भाई, कभी मेरी कुछ हेल्प भी करा दिया करो। मैं सुबह से शाम तक काम करती हूँ, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? कम से कम ये बेडशीट ही तय लगा दिया करो। तो चद्दर तय कर दे, चद्दर, और सी चद्दर को उठा के फेंक देता हूँ, निपटारा हो जाएगा इसका, पिंड छूटेगा। ये आवाज कैसी? पिया, चद्दर? जब देखो इस घर में पार्सल पार्सल पार्सल, सारे दिन में पार्सल मंगाती रहती है, इसका कुछ काम नहीं। ये ले पार्सल। भाई हमने जिस शान से कमाया ना उसी शान तोड़ाया। हमने ना पैसों पे कभी रबड़ नहीं बंदी। क्यों भाई? अरे इन पे कहाँ रबड़ बंदी जा रही? अरे क्या कर रही हो? अरे कुछ नहीं यार, ऐसी खड़ी हुई थी। बोलो, कुछ काम था? नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही। अच्छा बताओ, मैं सबसे अच्छा क्या बनाती हूँ? बेवकूफ। क्या? अरे
बेवकूफ हो क्या तुम? सब कुछ अच्छा बनाती हो। जैसे कि रोटी चावल राजमा छोले सब अच्छा बनाती है यार तुम। मैं तुम्हें भी बेवकूफ अच्छा बनाती हूँ, सही कह रहे थे तुम, समझ में आया? क्या बात भाई, परेशान लग रहे हो? भाई यार मुझे 5,000 रुपए की जरूरत थी। अबे यार पैसे से नहीं होता। अरे क्या भूखे नंगे लोगों से दोस्ती करता है तू? तुझे जरूरत थी मेरे से कहता है यार। लगा भी नहीं यार, किसी और से ले ले। मेन्यू कहाँ है आपका? हाँ जी सर, क्या चाहिए? अरे मेन्यू तो दो पहले। यहाँ सर वर्ल्ड की सारी चीज मिलती है यहाँ पे। सारी चीज? सारी चीज? अरे यार ऐसे ही बोलते रहते हैं, इतना बड़ा होटल खोल रखा है और मिलता जुलता कुछ नहीं होगा, ऐसे कहने की बातें होती है। चले मंगा के देख लेते हैं ना, मंगा दे उठा। ऐसा करते कुछ ऐसा मंगाते हैं जो इनके यहाँ मिले ही ना। हाँ ऐसा मंगा कुछ। काम करते हैं। हाँ ये सही रहेगा। सब मिलता है ना तुम्हारे होटल में? हाँ। तो ऑर्डर लिखो, डायनासोर के अंडे का ऑमलेट विद ब्रेड और बटर। जल्दी से 2 लेके आओ। ठीक है सर, आपका ऑर्डर ले लिया है, 15 मिनट में आपको मिल जाएगा। वो अलग ही लेवल का बंदा था। सर आप कुछ और मंगा लीजिए, ये ऑर्डर आपका नहीं हो सकता। देखा मैंने पहले ही कहा था इस होटल में कुछ नहीं मिलता, पहले ही कहा था यार सब मिलता है पहले ही पता था मेरे को। क्या हुआ भैया, डायनासोर के अंडे नहीं मिले? क्या हुआ, नहीं मिले डायनासोर के अंडे? सर डायनासोर के अंडे की ट्रे तो पूरी अंदर पड़ी है, लेकिन ब्रेड खत्म हो गई है। हाँ निकल गया, बस आ गया। अरे कहाँ जा रहे हो? अरे वो पड़ोसन के घर की ना बिजली चली गई है, मैं 2 मिनट में सही करके आ रहा हूँ। तुम बहुत बड़े इलेक्ट्रिशियन लग रहे हो, बिजली विभाग में काम करते हो क्या? अरे नहीं, वो अकेली है बेचारी, कैसे जोड़ेगी? 2 ही तार है, 2 मिनट का काम है, आ गया बस 2 मिनट। अरे यार तुम कितने मददगार हो, एक मदद मेरी भी कर दो। अरे क्यों नहीं, ये भी कोई कहने वाली बात है। मेरा ना एक बिस्किट चाय में गिर गया, निकाल दोगे क्या प्लीज? चम्मच तो लाओ। अरे चम्मच से क्यों निकालना है, बिस्किट है ना, इससे निकाल दो। चलिए देखा, एक बिस्किट के चक्कर में दूसरा बिस्किट भी चला गया ना हाथ से। इसी तरह एक बीवी के होते हुए दूसरी लड़की के बारे में सोचोगे ना तो बीवी भी हाथ से चली जाएगी। डॉक्टर के पास जब भी जाओ पेट भर के चावल खाने हैं। आप सोचोगे ऐसा क्यों? आओ दिखाता हूँ। हाँ क्या परेशानी है? सर्दी जुकाम बुखार। अच्छा मैं ऐसा कर रहा हूँ, सर्दी खांसी जुकाम और बुखार की दवाई लिख रहा हूँ, एंटीबायोटिक भी लिख दिए कुछ। और हाँ खाने में चावल बिल्कुल नहीं खाने, अवॉइड करना है पूरे चावल। कहा था ना। देवर जी, तुमने कभी सोचा था कि तुम लोगों को मेरी तरह सुंदर सुशील हर काम में निपुण ऐसी भाभी मिलेगी? हाँ सोचा तो था, पर क्या करा, अब ना मिली तो। भाई की तो किस्मत ही खराब है। अरे भाभी, मैं इतना काला हूं के हर कोई मुझे काला काला कहकर चढ़ा हुआ है। अरे देवर जी, कौन काला कह रहा है तुम्हें? तुम तो इतने सोने हो, इतने गोरे हो। अरे भाभी मैं तो यहाँ खड़ा। अरे भाई तू कल भी बर्तन मांज रहा था, आज भी बर्तन मांज रहा है, तुझे शर्म नहीं आती कि 4 लोग क्या कहेंगे? अरे भाई 4 लोग जो भी कहे ना, इससे तो कम ही कहेंगे। अरे इतनी उदास क्यों बैठी है? अरे बिजली वाले आए थे और मारने की धमकी देके गए हैं। क्या कहा? मारने की धमकी? आज उन्हें देखो, रुक जा, आज इनकी ऐसी तैसी मैं करूंगा। मारने की धमकी देके गए। अरे यार मेरा तो खुद दिमाग खराब हो रहा है, और ये भी कह के गए हैं कि अगर बिजली का बिल नहीं भरा तो काट देंगे। पागल। अरे देवर जी कितने आ गए तुम? अरे भाभी मैं तो अपने दोस्त के यहाँ जा रहा हूँ, बस पहुंच ही गया हूँ। देवर जी घनी रात हो गई है, ऐसा कब तक चलेगा? तुमने तो रोज पार्टी लगा रखी है। घर आना है तुमने, नहीं आना? जल्दी घर आ जाओ, 12 बज रहे हैं। लो थारी बीवी से बात करो। अरे भाभी उससे फोन मत दो, रखी से बात। अरे भाभी को तो
कहाँ रह गए तुम? बुलाया था क्या? क्यों खदा लिया? डॉक्टर साहब, नस मिली नहीं अब तक। बस बस मिल गई, अभी नस मिल गई। डॉक्टर साहब 1 घंटा हो गया, नस न मिली अब तक। बस 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 मिल गई देखो, बस मिल गई, अभी रुक जाओ। अरे तुम यहाँ बैठी हो, जल्दी चलो यार, तुम्हें आंखों के डॉक्टर को लेके चलना है मुझे, जल्दी चलो। क्यों? अरे आंखों वाले को दिखाना है, जल्दी चलो तुम बस। अरे यार पर क्यों? मेरी आंखें तो एकदम ठीक है। और तुम्हें अपनी गलती दिखाई कहाँ देती है? तुम मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हें मुझे मारने के लिए कोई 1 करोड़ रुपए देगा तो क्या तुम मुझे मार दोगे? 1 करोड़ रुपए? अरे अगर मुझ पे केस ना हो ना, मैं तो तुझे फ्री में भी निपटा दूं। अरे सुनिए, हाँ जी। अरे थोड़ी सी हेल्प कर दोगे? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, पड़ोसी तो एक दूसरे के काम आते हैं। अरे ये नहीं, मुझे 5,000 रुपए की जरूरत है। ये तो मैं खुद भी खा लूंगा। आजकल घोर कलयुग आ गया, कोई पड़ोसी किसकी हेल्प नहीं। 90s का समय। मुझे इश्क है तुझी से मेरी जान जिंदगानी। 2025 का समय। जो पानी मंगाया था तुमने, ठंडा है ना? हाँ ठंडा है। छगनलाल, तूने दुकान में 3 बार चोरी क्यों की? जल्दी बता, चोरी क्यों की? अरे चोरी तो 1 ही बार की थी। 3 बार दुकान में क्या करने गया था तुम? अरे वो बीवी को सूट का कलर पसंद नहीं आता, दूसरी तीसरी बार उन्होंने सूट चेंज कराया। चलो टिया पढ़ो कि इस वाक्य में कवि क्या कहना चाह रहा है। यार हिंदी में मम्मा कि हमेशा ये क्यों लिखा होता है, कवि क्या पंक्ति में कह रहा है, कवि क्या इस वाक्य में कह रहे हैं। यार कवि की तो अपनी कुछ पर्सनल लाइफ होती होगी, जो कह रहे तो हमें उससे क्या मतलब है। चुपचाप पढ़ ले कि कवि क्या कहना चाह रहा है, ठीक है ना? ज्यादा पर्सनल मत कर। जो वो कह रहा है ना वो सुन ले। और चुपचाप। अरे ये देखो, बीवी को कंट्रोल करने के तरीके। रोज फल खाओ, हरी सब्जियां खाओ, और रोज ऑरेंज जूस पियो। देखा? रोज चश्मा लगाओ पहले। बीवी को कंट्रोल करने का कोई तरीका नहीं होता, ध्यान से पढ़ो। बीवी नहीं, बीपी लिखा है, बीपी। अभी कोई कंट्रोल कर पाया आज तक बीवी को? हंस ले बेटा जितना तुझे हंसना है। क्यों, क्या हुआ? अभी 2 घंटे बाद तुझे जला देंगे। अबे मेरे से इतनी जलन क्यों? तेरी लुगाई तूने उठाई थी। तो तूने मेरी वाली बीबी क्यों नहीं उठाई थी? अबे इस मोटी को उठा के मरना थोड़ी था। अच्छा चलो मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अरे पापा सुनो, मम्मी कहती वो क्या कहते हो उसे, काजू कतली ले आना। तेरी मम्मी की शक्ल तो पतासे जैसी है, और काजू कतली खानी है उसे। हाँ एक काम करता हूँ, पनीर ले आऊंगा, पनीर बना देना। शक्ल दाव की दाल जैसी है, पनीर खाना है इन्हें। चले जाओ यहाँ से, वरना चटनी बना दूंगी तुम्हारी। अरे तुम इस बार मेरे साथ होली खेलोगी ना? होली? तुम होली की बात कर रहे हो? मैं तो तुम्हारी जिंदगी से खेल गई। अरे क्या हुआ टीना, उदास क्यों है? यहाँ बैठो फिर बताऊंगी। ये लो बैठ गया, अब बताओ। मैं उदास नहीं हूँ। तो मैं चिपक गई हूँ। चिपक गई मतलब?
ये पेंट था बेंच छुप नहीं पा रही हूँ। सुनो मेरी बात, हाँ क्या हुआ? अगर मुझे कभी ये पता चला कि तुम्हारा मेरे अलावा किसी और के साथ लफड़ा चल रहा है, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी, समझे? बेबी तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कभी पता ही नहीं लगने दूंगा इस बात। अरे कहाँ रह गई तुम यार, आधे घंटे से वेट कर रहा हूँ मैं। अरे हाँ बस आई 5 मिनट में, हाँ हो गई रेडी बस 5 मिनट। तुम आ गए हो क्या रोड पे? अरे रोड पे तो मैं उसी दिन आ गया था जिस दिन तुमसे मिला था मैं। भैया एक बात बता, जैसे सुनाई ना देता हो उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? अरे पापा जो सुन नहीं सकता उसे कुछ भी कह लो, हिंदी में कह लो, इंग्लिश में कह लो, उसे कुछ समझ थोड़ी ना आएगा। हे माँ, ये दुनिया बहुत बुरी है माँ, बहुत बुरी है। तो तू कौन सा अच्छी है दोस्त? माँ